भाइयों, यहाँ पर यादगार हुसैन इंटर कॉलेज में आए हुए सभी श्रद्धालुगण जो इससे पहले यहाँ पर चाय की व्यवस्था की गई थी, अभी भी दोबारा यहाँ पर चाय बनाई जा रही है और जो लोग चाय पीना चाहें वो यहाँ पर आकर गिलास ले लें और कुछ देर के बाद उनको फिर चाय दी जाएगी। नाज़रीन आदाब, मैं हूं अब्बास फजल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। आप सबको पता है कि किस तरीके से प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा था उसमें काफ़ी भगदड़ मच गई है। आइए जानते हैं कि भगदड़ में किस तरीके से, आखिर क्या वजह है, क्यों भगदड़ मची और किस तरीके से लोगों को जानी और माली नुकसान हुआ है। आइए पहले एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं पूरी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद सूबे में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत को चारों तरफ तनकीद और आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। सियासी दलों के बाद अब संतों और महंतों की जानिब से भी रद्द अमल आ रहे हैं। इसी सिलसिले में शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि मौजूदा सरकार को सत्ता में, इक़्तिदार में अब रहने का इखलाकी हक नहीं है, कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो सरकार में रहे। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भगदड़ की घटना ने सरकारी इंतजामों की पोल खोल दी है। अधिकारी महाकुंभ में 40 करोड़ और मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का दावा पहले ही कर रहे थे। इस हिसाब से उन्हें व्यापक तैयारी करके रखनी चाहिए थी। शंकराचार्य ने कहा कि घटना ये बताती है कि तैयारी पूरी नहीं थी और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया। अगर हमारे घर के किसी समारोह में 1000 लोगों की व्यवस्था है तो फिर हमें वहां 5000 लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। महाकुंभ में यही हुआ कि ज्यादा लोगों को बुला लिया गया लेकिन इंतजाम कुछ नहीं किया गया। शंकराचार्य ने कहा कि व्यवस्थाओं के बेहतर दावे की जानकारी पाकर श्रद्धालु यहाँ पर आ गए लेकिन ग्राउंड जीरो पर उनके लिए पुख्ता इंतजाम नहीं थे। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मौतों का आंकड़ा 17 घंटे तक रखने पर अपनी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि सीएम योगी समेत सभी सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट पर घटना की सही जानकारी नहीं देकर लोगों से सिर्फ अफवाहों पर ध्यान नहीं दिए जाने की अपील की जा रही थी। ऐसे में उनके जैसे धर्माचार्य को इस घटना की जानकारी ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सही समय पर घटना की जानकारी मिलती तो वो लोग परंपराओं का पालन करते हुए मृतक आत्माओं को श्रद्धांजलि देते और एक दिन का उपवास रखते। तमाम लोग उन्हें फोन पर संपर्क करके अपने लोगों के लापता होने और कोई जानकारी नहीं मिलने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। ऐसी सरकार को इक़्तिदार में बने रहने का इखलाकी हक नहीं रह गया। सरकार को खुद ही हट जाना चाहिए या फिर जिम्मेदार लोगों को इस मामले में दखल देना चाहिए। यह ऐसी दुखद घटना है जिसे सनातनियों की सुरक्षा पर सवालिए निशान खड़े कर लिए हैं। रिपोर्ट के बाद हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब। मुमताज साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। शुक्रिया। मुमताज साहब, किस तरीके से देखते हैं महाकुंभ चल रहा था इलाहाबाद में और उसके बाद अचानक से वहां भगदड़ मच गई। पहले से लोग काफी वीडियोज आए, लोग शिकायत कर रहे थे कि वहां पर किसी तरीके का कोई इंतजाम नहीं है। आखिर कहाँ गई योगी सरकार, कहाँ गई मोदी सरकार जो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी कि वीआईपी कल्चर और वीआईपी इंतजाम किया गया, लेकिन आखिर में क्या देखने को मिला कि भगदड़ मच गई, लोग कितने लोगों की जान चली गई, माली नुकसान हुआ। किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे मामले को? सबसे पहले आपका शुक्रिया और दूसरा ये कि जो लोग श्रद्धालु जो महाकुंभ में पहुँचे थे पूरी अकीदत के साथ और ये जो हादसा हुआ है तो मैं उस पर इजहार अफसोस करता हूँ और जो मारे गए हैं लोग उनके अहले खाना की खिदमत में खराज अकीदत पेश करता हूँ, ताज़ियत पेश करता हूँ और ईश्वर जो है उनको शांति दे, उनको सब्र अता करे। बहुत अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है। और महाकुंभ प्रयागराज इलाहाबाद की सरजमीन पे हो रहा है
पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और शुरू होने से पहले तमाम मीडिया ये चीख चीख के कह रहा था कि इसमें 40 करोड़ लोग आएंगे। न 40 करोड़ आए, लेकिन ये खबर थी कि 40 करोड़ लोग आएंगे, यानी एक बड़ी तादाद। फिर ये भी कि 12 साल में लगता है, लेकिन ये इसके बारे में बताया गया कि ये करीब 150 साल बाद ये महाकुंभ आया है, जो इनका सिस्टम है। तो जब इतना बड़ा कुंभ था और पूरी दुनिया से 40 करोड़, हम कह रहे 40 लाख ही सही, 1 करोड़ 2 करोड़ ही सही, तो उसी हिसाब से इनको व्यवस्था करनी चाहिए थी। आपको याद होगा कि जब कमियां अपोजिशन की तरफ से बताई जा रही थी कि सही से काम नहीं चल रहा है, पुल पूरे नहीं बन पाए हैं, जो टेंट लग रहे हैं वो पूरे नहीं लग पाए, तो उसका बजाय ये कि काम करें, उसका ये कि साहब विपक्ष का काम तो शिकायत करना ही है, विपक्ष काम तो ऐसा बोलना ही है, ये जो बार बार कहा जा रहा था, तो मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं था। देखिए महाकुंभ में भी सियासत, भाई अपोजिशन हो या जो इक्तदार में हुकूमत में वो हो, ये तो ऐसा होना चाहिए ना कि इसमें सब मिलके बैठे। सरकार को चाहिए था कि अपोजिशन को भी बुलाते, सबको बुला करके कि भाई ये तो एक मजहबी फरीजा है, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो आओ मिल बैठ करके काम करें। लेकिन जब क्रेडिट लेना है, जब हमें वोट पोलराइजेशन, वहां भी हमें वोट देखना है। अयोध्या हो तो वोट नजर आता है, काशी हो तो वोट नजर आता है, मथुरा हो तो वोट नजर आता है, संभल जो इशू नहीं था वहां पर भी वोट नजर आता है। और हद हो गई साहब, महाकुंभ में वोट 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 वोट, अरे भाई कुर्सी, हद हो गई। ये क्या तमाशा हो गया। तो आप देखिए, और रात के कुंभ में आप भाई जंगल में भी, अब्बास साहब अगर आप लाइट लगा दें वहां पे तो, और फोटो ले लीजिए रात में, तो खूबसूरत लगेगा। जंगल में भी पेड़ों पे उस पे कर दीजिए, उसमें गड्ढे थोड़ी दिखाई देते हैं, वो तो बल्ब दिखाई देते हैं, तो आप लगा दीजिए। और आप एक भी वीडियो में दिखाइए दिन वाला हो। जितने वीडियो जारी किए गए बीजेपी या इस तरीके के लोगों की तरफ से, आप देख लीजिए, वो रात के जारी किए गए, दिन के नहीं जारी किए गए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि काम कुछ नहीं हुआ, काम हुआ, लेकिन सियासत ज्यादा हुई। 5,000 करोड़ रुपया शुरू से आप देखिए, हिंदू मुस्लिम, और ये कि साहब बस ये पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है। आजम खां को घसीटे ले रहे, आजम खां कैसी व्यवस्था कर रहे थे, उनके दौर में भगदड़ मची, जबकि महाकुंभ के अंदर भगदड़ नहीं मची थी। जब 2013 में ये महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें आजम खां चेयरमैन बनाए गए थे, तो उसमें स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची। और रेलवे स्टेशन जो है वो यूपी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। लेकिन इसके बावजूद आजम खान ने इस्तीफा की पेशकश कर दी थी। आज इतनी बड़ी भगदड़ हुई। कल मैं आदि मुक्तेश्वरानंद जी को सुन रहा था, बड़ा नाराज थे। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा हादसा हुआ और योगी जी ने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो ट्विटर पे आप देखिए क्या दिखा रहे हैं। उनको झूठ बोला, उन्होंने कहा साफ साफ, आप उनके वीडियोस देख लीजिए, कहा कि झूठ बोल रहे हैं साफ साफ। और हमारे यहाँ की ये रवायत है, उन्होंने कहा कि जब कोई ऐसा हादसा होता है या कोई मर जाता है तो हम लोग खाना नहीं खाते, उस दिन चूल्हा नहीं जलता है, ये पाप है। उन्होंने कहा कि हमें अंधेरे में रखा, हमें सही रिपोर्ट नहीं दी, लोग मारे गए, दूसरी जगह से रिपोर्ट आई। और योगी आदित्यनाथ जो ट्वीट करते रहे, वो ट्वीट जो है झूठ पर मबनी था, झूठ उसमें बोला गया। हम किसकी बात माने, हम तो मुख्यमंत्री जी की बात मानेंगे। और उन्होंने हमसे झूठ बोला और ये पाप हमसे हुआ है। और उन्होंने कहा कि नहीं, इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पीएम मोदी, अमित शाह और भाजपा वो देखे कि इनके बस की नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं थी कि जिसमें इतना और कितना बड़ा नुकसान है, अभी कुछ पता नहीं है। न जाने कितने लोग मिस हैं, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, इतनी मिसिंग। और आप हालात वहां जाकर के देखिए। फिर उसमें वीआईपी, मैंने भी टीवी चैनल पे कहा, आपने देखा होगा कि मैंने ये बात जाकर के आर भारत पर, और वहां बीजेपी के संसद और तर्जुमान जो है सुधांशु त्रिवेदी, वो बैठे थे।
और किस तरीके से झूठ के साथ प्रयागराज में पहली बार ऐसा हो रहा है। प्रयागराज, चूंकि इलाहाबाद था तो प्रयागराज 500 साल बाद। अरे भाई, प्रयागराज घाट अभी भी मौजूद है, वो पूरा अलग शहर था, वहाँ स्टेशन बना हुआ है, रेलवे, वहाँ तमाम चीजें, ये तो अलग बसाया गया था इलाहाबाद शहर। लेकिन झूठ सिर्फ किस लिए कि हमें क्रेडिट मिल जाए, हमें मिल जाए। अब क्या हुआ? अब ये हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? इससे पहले आपको याद होगा कि गैस सिलेंडर वहां पे फटे, उसको भी कहा गया साजिश साजिश। और मैं एक बहुत बड़ी बात अब्बास साहब आपको कह देना चाहता हूं कि बड़ा अच्छा हुआ कि मुसलमानों पे बैन लगा दिया गया था, रोक लगा दी गई थी। आप सोचिए जरा से कि अगर कहीं मुसलमान वहां चला जाता, कहीं मुसलमान के ठेले वेले लगे होते तो सारा ठीकरा उस पर फोड़ दिया जाता। ये तो ऊपर वाले का बड़ा एहसान हो गया, बड़ा करम हो गया कि उन्हें रोक दिया गया, मैं समझता हूं। लेकिन बहरहाल आप तस्वीरें देख ही रहे हैं कि क्या। जी मुमताज साहब, एक सवाल और है कि अब ये तस्वीरें आ रही, वीडियोस आ रहे हैं कि यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज है इलाहाबाद में, वहाँ पर पनाह दी गई है। आखिर में काम जो है मुसलमानी है, तो क्या लगता है आपको कि जो ये लोग नफरत फैला रहे थे कि मुसलमानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन आखिर में जो है अब यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज, जाहिर सी बात है मुसलमानों का इंटर कॉलेज है, तो क्या इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अब्बास साहब, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, यही तो गंगा जमनी तहजीब है। हम जब ये बात कहते हैं संगम के हवाले से कि संगम है तहजीबों का, तो क्यों कहते हैं? हमने कई चैनलों पे इससे पहले भी कहा कि इलाहाबाद वालों के बारे में आप कुछ ना कहिए, वो तो अपने घर में पनाह देते हैं। मैंने जी पर ये बात कही थी, क्यों अपने घरों में। और आज जाकर देख लीजिए, सिर्फ आप यादगार हुसैनी तो वीडियो आया है, हर मुस्लिम घर में वहां श्रद्धालु मौजूद है, जाकर के देख लीजिए। इलाहाबाद में हर मुस्लिम मोहल्ले में, रानी मंडी हो, दरियाबाद हो, शाहगंज हो, नखास कोना हो, आप जाके देखिए तो मुस्लिम मोहल्लों में। और अल्लाह का शुक्र है, न वहां पत्थर चल रहा है, न वहां किसी को कोई मार रहा है, बल्कि खाना बांट रहे हैं लोग, बिल्कुल पैसे तक बांट रहे हैं लोगों को जो परेशान हाल लोग हैं। आप जाकर देखिए, चादरें बांट रहे हैं, रजाइयां कंबल दे रहे हैं वहां पे लोगों को। और हमारे तो वहां पे दोस्त हैं, भाई है मेरे, हसन साहब जो यादगार हुसैनी में, वहां गौहर काजमी साहब है, उन्होंने पूरा क्लासरूम से लेकर के सब खोल दिया, उनके घर तक में लोग गए, काजमी लाज में लोग पहुंच गए। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो यही भाईचारा, देखिए ये जो नफरत की बात करते हैं, और कि साहब ये थूक के देते हैं, इसलिए अब आप बताइए, कुंभ में तो आपने नहीं जाने दिया कि साहब भ्रष्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो लोग अब खिला रहे हैं, यहाँ पे किसी को एतराज नहीं है, हिंदू भाइयों को, उनके हाथ से खा भी रहे हैं, उनका कंबल भी ओढ़ रहे हैं, उनके साथ जो है बैठ भी रहे हैं, धर्म तो भ्रष्ट नहीं हुआ है। इसलिए ये जो नफरत की राजनीति है अब्बास साहब, ये खत्म होनी चाहिए। और ये भारत है, ये बड़ी मुकद्दस जमीन है, यहाँ पे बड़े बड़े अंबिया आए, जो हम कहते हैं कि जो मैसेंजर्स, जो इनके नज़र में भगवान, मैंने टीवी पे कहा कि ये वो सरजमीन है कि जहाँ हजरत इमाम हुसैन जो सरकार दो आलम के नवासे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा हमें भारत जाने की इजाजत दे दी जाए। और किसी शायर ने लिखा कि भारत में अगर आ जाता, हृदय में बसाया जाता, यूं चांद बनी हाशिम का धोखे से न मारा जाता। वो मैदान करबला में उन लोगों के हाथों मारे गए जो अपने आप को मुसलमान कहते थे। और क्या शायर कहता है, सुन लीजिए कि चौखट से न उठते माथे हर ओर से पूजा जाता, चौखट से न उठते माथे हर ओर से पूजा जाता, इस देश की भाषाओं में भगवान पुकारा जाता। तो भगवान जो है, अवतार जिसको हम कहते हैं, ये वो सरजमीन है। इसलिए मैं कहूँगा, अक्सर भाजपा के लोग, अक्सर आरएसएस वीएचपी के लोग हवाला दे देते हैं पाकिस्तान का, इराक का, सीरिया का। अरे भाई, वो अलग देश, ये अलग देश। भारत महान किस बात से? ये भगवान राम की धरती है, ये भगवान कृष्ण की धरती है, ये जनाब आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की धरती है, जमीन है। और यहाँ बताया हमने कि कितने न जाने 1,24,000 अंबिया न जाने कितने इस सरजमीन पे। इसलिए
मोहब्बत का पैगाम आम होना चाहिए और सरकार ये जिम्मेदारी कबूल करे और अभी और मेला है, अभी और लोगों को आना है। अब तो शायद लोग भाग रहे हैं, वहां से जा रहे हैं वापस, क्योंकि बहुत मायूस है। आप देखिए भगदड़ में किसी की दुकान चली गई, किसी का कुछ हो गया, ये बहुत भारी नुकसान है और सरकार को सही फिगर देना चाहिए। 25-25 लाख रुपए का ऐलान किया है, ये अच्छी बात है कि उन्होंने ऐलान किया है और जो जख्मी है उनको भी अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन व्यवस्था दुरुस्त की जाए। वहाँ पानी की कमी रही, वहाँ ठहरने की कमी रही, वहाँ जो आमद और रफ्त का सिलसिला रहा वो, और वीआईपी जो है, अब हमें खबर मिली है कि पीएम जो है 5 तारीख को जाने वाले थे संगम पे महाकुंभ में। अब उन्होंने खबर ये आ रही कि उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। यही होना चाहिए था, लेकिन चूंकि दिखाने के लिए हर रोज कोई वीआईपी, जब वीआईपी जाता है कोई बहुत बड़ा, तो तमाम ट्रैफिक वगैरह सिक्योरिटी की वजह से रोका जाता है। ये प्रोटोकॉल है, ये कोई गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसीलिए अवॉइड किया जाता है। इसीलिए अब वहां अगर राष्ट्रपति चले जाए, आप पता है राष्ट्रपति का कितना बड़ा प्रोटोकॉल होता है, पीएम का कितना बड़ा प्रोटोकॉल होता है, होम मिनिस्टर का भी, अभी अमित शाह गए, प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई गलत फायदा उठा ले। लेकिन अगर ऐसा कुछ है जहां पे लगे तो अवॉइड करो, राजनीति न करो। इसलिए ये मैं बहुत ही अफसोसनाक है। बस बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया बहुत बहुत। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब। आज हमसे प्रयागराज महाकुंभ पर खास बातचीत कर रहे थे। हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।